Hello everyone, myself Gaurav before you and welcome you all in the Believers Math Fuel series. And आज के क्लास में हम देखेंगे मीन्स स्टडी करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्या होता है क्यूब या क्यूब रूट? व्हाट इज़ क्यूब? क्यूब क्या होता है? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। जब कोई नंबर खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। अगर हम कहते हैं 5 का क्यूब हमें फाइंड करना है, मीन्स क्यूब ऑफ 5 विल बी 5 को खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट विल बी द 5 क्यूब एंड इट विल रिजल्टेड एज 125। सो वेरी सिंपल, क्यूब इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर। स्क्वायर में हम 2 टाइम्स करते थे तो ये स्क्वायर होता था, वैसे ही क्यूब में हम 3 टाइम्स करेंगे। सिंपल, वन स्टेप मोर, ठीक है। एंड व्हाट इज क्यूब रूट? दिस इज क्यूब रूट। क्या है ये? द वैल्यू ऑफ अ नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स गिव्स द ओरिजिनल नंबर इज कॉल्ड द क्यूब रूट। जैसे अगर यहाँ पे क्यूब रूट 27 है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ रूट लगने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ इन्होंने बोला है क्यूब रूट, तो जो हम पेयर बनाएंगे वो 3 सेम नंबर्स का, मीन्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ स्क्वायर रूट। जहाँ पे हम 2 के पेयर बनाते थे, यहाँ पे हम 3 के पेयर्स बना रहे हैं। सिंपल, जब हम जैसे 3 का क्यूब जो है वो 27 है, लाइक 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट विल गिव्स अस 27। बट 27 का क्यूब रूट अगर हम फाइंड करें तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये हमें ऐसे एक पेयर मिलेगा 3 का, तो 27 का क्यूब रूट हमें 3 मिल जाएगा। सिंपली अगर हम सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखें, 64 का क्यूब ऑफ 4, देन वी विल गेट 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट विल 64। लेकिन अगर हमें 64 का क्यूब रूट देखना हो, देन वो क्या होगा? क्यूब रूट 4 इंटू 4 इंटू 4 पेयर विल बी दिस। अगर हम इसको और प्राइम फैक्टराइजेशन में डालें प्राइम नंबर्स के थ्रू, ये तो डायरेक्ट कर लिया, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पे ले जाएंगे तो ये 4 जो है 2 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। मीन्स जितना भी हम ब्रेक कर सकते हैं उसको करके 3 के पेयर्स को हम फॉर्म करेंगे, एंड जो 3 का पेयर्स बनेगा वो उसको हम बाद में एज अ सिंगल डिजिट काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम्स है, बट इसका पेयर एक ही बना है तो रिजल्टेड एज सिंगल 3 ओनली। ओके, लाइक अगर यहाँ पे क्या होता कि 216, अगर इसका हम क्यूब रूट फाइंड करें तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा 72 3 ज़ा 216। तो यहाँ पे 3 का पेयर ये बना और 3 का पेयर इसका बना, तो इन पेयर्स को हम 1 टाइम ही काउंट करेंगे रूट से बाहर निकालने के बाद। ये हो गया हमारा 6, तो क्यूब रूट ऑफ 216 विल बी 6। ऐसे क्लियर? व्हाट इज परफेक्ट क्यूब नंबर्स? If in the prime factorization of a number every prime factor appears 3 times, like जितने भी प्राइम फैक्टर्स है वो 3 टाइम्स अपीयर होते हैं, देन उन्हें हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है एक नोट है, क्या है? इन ऑल एग्जाम्स इट इज ऑफन आस्क्ड बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। मीन्स कुछ गायब कर देगा और हमसे पूछेगा कि इसको परफेक्ट इस क्यूब नंबर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लो 101 एक नंबर है, अब ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई या क्या डिवाइड करना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, देन हमें ये मिलेगा 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 3 जा 108। अब अगर हमारे पास यहाँ पे देखो क्यूब रूट बनाना है या क्यूब बनाना है तो हमें 3 के पेयर्स होंगे। अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उसके 3 के पेयर्स में होंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 जो है 3 के पेयर में नहीं, तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। मीन्स अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लें देन इट गिव्स अस 216, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता है। तो ये मिसिंग है, तो इसी को हम कहते हैं कि हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें। समटाइम्स ये कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे 432 में क्या होगा कि 2 4 टाइम हो जाएगा एंड 3 जो है 3 टाइम है। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें ऑलरेडी ये 2 पेयर में पड़े हैं, ये एक्स्ट्रा है, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें देन इट विल बी 216। सो ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि
बाई विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड या इट शुड बी डिवाइडेड, किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे यहाँ पे 3087 है, इसको कह रहा है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। तो 3087 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है तो ये 7 3 टाइम मिल रहा है और 2 टाइम 3 मिल रहा है, मीन्स एक टाइम यहाँ पे कुछ हमें फिल करना है इसकी पेयरिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो 3 का ही पेयर नहीं बन रहा है तो हम 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मीन्स 3087 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट व्हेन वी विल मल्टीप्लाइड इट बाय 3 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर देखें ओरिएंटेशन से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर जाता है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो। जस्ट कीप इन माइंड ऑलवेज कि क्यूब ऑफ इवन नंबर ऑलवेज विल बी इवन नंबर, एंड ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर आएगा। जैसे अगर हम 2 का क्यूब फाइंड करें दैट विल बी 8 एंड 3 का क्यूब फाइंड करें तो ये 27 आएगा। तो 2 इज इवन नंबर, 8 इज ऑल्सो इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 27 इज ऑल्सो ऑड नंबर। इट्स वेरी सिंपल कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता था, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता था, वैसे ही इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा, इवन नंबर का ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर होगा। वेरी सिंपल। ये तो प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, इसको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, जैसे हमने स्क्वायर में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी हम पैटर्न को फॉलो करेंगे कि किसी नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा या फिर क्यूब रूट फाइंड करने पे उसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, 11 का क्यूब करते हैं तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा जो रिजल्ट होगा वो 1 ही होगा। वैसे ही जितने भी नंबर्स होते हैं चाहे वो 2 हो 12 हो, इनका जब क्यूब करेंगे तो जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 8 होगा। 3 हो 13 हो 23 हो वॉट एवर द नंबर जिसका यूनिट डिजिट 3 है, अगर उसका हम क्यूब करेंगे तो लास्ट में हमें 7 ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे। सो दिस इज़ द थिंग कि हमें ये समझना होगा कि जिसका भी हम क्यूब कर रहे हैं, जिस भी नंबर का हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट डिजिट जब क्यूब जो मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी एक वैसा ही नंबर होगा जो पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे उसी को हमें देखना है कि अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है और उसका हम क्यूब करें तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर लास्ट में 1 है, कोई भी नंबर हो 1 11 21 31 141 1001 वॉट एवर, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है और उसका हम क्यूब कर रहे हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। लास्ट में अगर 2 है लाइक 12 22 42 82 112 1042 वॉट एवर, अगर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है उसका हम क्यूब करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 8 आएगा। सेम अगर 3 होगा तो 7 आएगा, 4 होगा तो 4 ही आएगा। 4 और 0 देखो सेम है, 0 1 4 दे आर सेम। 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आ रहा है, मीन्स हमें 0 1 4 5 6 ये हमेशा हमें क्या दे रहे हैं कि अगर लास्ट में अगर ये हैं क्यूब करने पे ये सेम रिजल्ट देते हैं। बच गए हमारे कौन से 2 3 7 8 9, इसमें 9 को भी इंक्लूड कर लो। 3 3 6 डिजिट्स आर देयर जो सेम देते हैं क्यूब फाइंड करने पे। अगर हम कह रहे हैं 1 2 9 है, इसका क्यूब करेंगे तो जो रिजल्ट हमारा आएगा उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 9 होगा, बाकी नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर 1 2 5 है उसका क्यूब करते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है लेकिन यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। तो देयर आर 6 डिजिट जो सेम बिहेव करते हैं 0 1 4 5 6 9, बट 2 7 8 है ना एंड 3 ये जो नंबर हैं ये सेम बिहेव नहीं करते। 2 होगा तो लास्ट में 8 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा और वाइस वर्सा, मीन्स 3 होगा तो 7 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा। किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसका क्यूब हमेशा यूनिट डिजिट 8 देगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो उसका क्यूब करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 होगा। वैसे ही 3 और 7 का रिलेशन है सेम, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग जो ये पैटर्न फॉलो करते हैं।
एंड हमें एटलीस्ट 10 तक क्यूब लर्न होना चाहिए, जिससे हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर पाएँ, हमें उसमें टाइम बचा लें, जैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब 27, 4 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब विल बी 1000. सो इट शुड बी लर्न. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट. देर आर टू मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एस्टिमेशन मेथड. स्क्वायर रूट जब हम फाइंड कर रहे थे वहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, बट इधर लॉन्ग डिवीजन मेथड था, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन और उससे दोनों से करते थे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एनी नंबर का भी क्यूब या क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं. एस्टिमेशन मेथड से हम केवल परफेक्ट क्यूब जो होंगे उन्हीं को हम फाइंड कर सकते हैं. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक परफेक्ट क्यूब नंबर दे देगा एंड पूछेगा ये किसका क्यूब है, फाइंड कीजिए. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सेम है लाइक स्क्वायर रूट की तरह, बस यहाँ पे पेयरिंग जो होगा वो 3 का होगा, है ना. लाइक एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे 1331 या फिर 216 हो गया, 729 का देखते हैं. इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे, है ना. 3 से 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729. सो देर आर 2 पेयर्स ऑफ 3 के ट्रिपलेट्स के 2 पेयर्स हैं, दैट्स वाई इट विल बी 9. ये हमें तो क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक जो मेन पॉइंट है हार्डी रामानुजन नंबर, ऐसे नंबर्स को कहते हैं, आया तो नहीं एग्जाम्स में बट इट हेल्प्स. ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनमें हम नंबर्स को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर पाए. लाइक जैसे 1729, इनको हम 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब के फॉर्म में नोट कर सकते हैं. तो ऐसे नंबर्स को हम हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं. ठीक है, 2 डिफरेंट वेज में हम सम ऑफ 2 क्यूब्स इन डिफरेंट वेज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, एग्जांपल में ये अभी हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप देखोगे. अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, कभी कभी हमें ऑप्शन में ऐसा मिल जाता है कि यूनिट डिजिट से ही पता चल जाता है, जो हमने अभी देखा कि अगर 0 1 5 6 9 एंड 4 अगर ये होते हैं तो हमें सेम नंबर ही क्यूब में या क्यूब रूट में दिखा देना है. बट जब अगर हम 2 होता है तो उसका 8 से होता है, 3 होता है तो उसका 7 से होता है. ठीक है, तो ये हमने देखा. अभी हम एस्टिमेशन मेथड देखते हैं. एस्टिमेशन मेथड में है क्या कि हम क्वेश्चन को करते समय बस ये देखते हैं स्क्रीन पे, जैसे एक क्वेश्चन 857375, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है. ठीक है, क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट. तो हम इसमें पूरा सॉल्व ना करके पहले इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे. यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका क्यूब रूट या क्यूब हमेशा 5 ही आएगा, ये हमें क्लियर है. और बाकी इसका दूसरा पेयर जो है, ये स्टार्टिंग, इसको 2 पेयर में डिवाइड किया था हमने, तो ये जो पेयर है इसको हम चेक करते हैं कि ये किसके और मतलब किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है. तो 857 जो है वो 7 to 9 जो कि 9 का क्यूब है एंड 1000 जो 10 का क्यूब है, इनके बीच में आता है. वेरी सिंपल. तो यहाँ पे ये 9 जो है इस 5 के आगे लग जाएगा एंड दैट विल बी द रिजल्ट. हमारा आंसर होगा 95. जैसे कि एग्जांपल में क्वेश्चन है 14877, इसको करके देखते हैं. 14887 अगर हम इसको ब्रेक करें तो 3 के पेयर बना लिया और इस 7 को हम यहाँ पे नोट कर लिए. तो 7 अगर लास्ट में आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, 3. अभी हमने पढ़ा था कि 2 का 8 से और 3 का 7 से रिलेशन होता है, बाकी जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट मतलब सेम हो जाते हैं. अब यहाँ 148 जो है ये किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, इसको हम चेक करते हैं. ये जो नंबर है 2 3 4 5 का क्यूब होता है 125, ये उससे ग्रेटर है एंड 6 का क्यूब है 216. तो 5 विल बी द रिजल्ट. यहाँ पे हम 5 को पुट कर लेंगे. सो ये जो नंबर है वो 53 का क्यूब होगा. सिंपल. ऐसे ही हम किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब होगा उसको हम उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं इजीली. सो 250047 इस नंबर का परफेक्ट, ये तो एक परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट क्या आएगा ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स.
कैसे फाइंड करते हैं, इसमें हम डेसिमल को इग्नोर करते हैं। फर्स्ट फाइंड द क्यूब ऑफ गिवन नंबर इन द रिजल्ट, जैसे यहाँ 1.5 का क्यूब है तो जस्ट इग्नोर द डेसिमल, तो 15 का क्यूब हम फाइंड करेंगे। जो भी नंबर आएगा हम वहाँ पे 3 पॉइंट्स पे उसके जितने भी, अगर 1 है तो 3 का पेयर बना के, 2 यहाँ पे अगर कुछ और नंबर होता 1.53 होता, जो भी 1.53 का क्यूब आता उसके बाद ये 2 है तो हम 3 पे और 3 पे 2 बार 3 काउंट करते हैं, 6 पे हम डेसिमल लगाते हैं सिंपल वे में। लेकिन इन सब से भी आसान एक तरीका ये है कि जब भी डेसिमल नंबर दे उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब हमें इजी हो गया कि 15 का क्यूब क्या आएगा एंड अपॉन 10 का क्यूब क्या आएगा, तो उसके बेस पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूव द डेसिमल एंड फाइंड द क्यूब रूट एज इन द क्यूब रूट एट डेसिमल पॉइंट विल बी प्लेस्ड एट द सेम नंबर। ये भी सेम पिछले वाले की तरह, वहाँ पे हम क्यूब फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें क्वेश्चन देता है क्यूब रूट ऑफ 0.027 फाइंड कीजिए, देन हम इजीली ये भी कर सकते हैं कि 27/1000, ये हो गया 3 और ये हो गया 10, रिजल्ट विल बी 0.3। ये भी एक तरीका है कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट को लेके, एंड आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए और आप भी अच्छा कर रहे होंगे, मीन्स यू ऑल आर डूइंग गुड, आई होप सो बने रहिए और हमारे साथ 1 by 1 सारे चैप्टर्स को हम जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी अपने एंड से हम कर सकते हैं कि मीन्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे 1 by 1 सभी कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए हमारे हर क्लासेस को करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, ऑल सपोर्ट्स के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वंडरफुल डे यू ऑल द बेस्ट।